देखिए, आपके चैनल विद्या स्पेक्ट्रम पे आप जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हमारे ITI RAC के जो स्टूडेंट्स हैं, ITI NCVT एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने के लिए उनको खाली सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बाकी है। जैसे कि आप जानते हैं कि लिस्ट आ चुकी है, और लिस्ट आ चुकी है तो ITI के जो एग्जाम्स हैं वो आपके 6 जुलाई से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हैं, और उसके बाद से आपके CBT एग्जाम लगे हुए हैं 10 जुलाई के बाद से। तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना या बहुत मुश्किल से 40 डेज हैं। अब आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो प्रिपरेशन करने की जरूरत, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका चैनल विद्या स्पेक्ट्रम है, आप यहाँ पे आइए और अपनी प्रिपरेशन करिए। और देखिए, प्रिपरेशन के लिए मैं क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। ITI RAC CBT की सीरीज जो होती है मॉक टेस्ट की, वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। NCVT के पैटर्न के क्वेश्चन है, नीवी पैटर्न के क्वेश्चंस है, भारत स्किल पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो ITI प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आप इसको लगाइए और टेलीग्राम चैनल का लिंक फॉलो कर लीजिए, ये डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जाइए वहां पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक फॉलो कर लीजिए। बायो में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से फॉलो कर लीजिए। चैनल का क्वेश्चंस देखिए, जो मॉक टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का सेंसिंग बल्ब कहां लगाया जाता है। यानी थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का एक सेंसिंग बल्ब होता है और उसको पूछा गया है क्वेश्चन में कि कहां लगाया जाता है। तो अब इवेपोरेटर कॉइल का एक होता है इनलेट, एक होता है आउटलेट। तो आउटलेट पे हम थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का सेंसिंग बल्ब लगाते हैं ताकि सुपर हीट से ये मेजर करके रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इवेपोरेटर आउटलेट, सेक्शन 9 पर। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक्सपेंशन वाल्व में सुपर हीट कंट्रोल क्यों जरूरी है? सुपर हीट कंट्रोल क्यों जरूरी है? सुपर हीट पहले बच्चा समझ लीजिए। सुपर हीट है किसी भी चीज को उसके बॉइलिंग टेम्परेचर से अबव, उसके सैचुरेशन टेम्परेचर से अबव हम उसको हीट दे, हीट करना। तो अब एक्सपेंशन वाल्व में सुपर हीट क्यों जरूरी है? कंप्रेसर लाइफ बढ़ाने के लिए, इवेपोरेटर एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए, कंडेंसर प्रेशर कम करने के लिए, रेफ्रिजरेंट चार्ज बढ़ाने के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इवेपोरेटर एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए। अगर सुपर हीट अच्छे से रहेगी तो वहां पे हमारी इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट अच्छे से बॉयल होगा। इवेपोरेटर में अगर रेफ्रिजरेंट अच्छे से बॉयल होगा तो हमारी इवेपोरेटर की एफिशिएंसी मेंटेन रहेगी। अब क्वेश्चन देखिए आ गया, कैपिलरी ट्यूब सिस्टम में एक्सपेंशन कैसे होता है? तो कैपिलरी हमारी जनरली कहां लगती है? कैपिलरी हमारी लगती है फ्रिज में। ठीक है, फ्रिज में लगती है। तो ये होती है हमारी 0.3 mm और 36 फीट की होती है जनरली, जो हम इस्तेमाल करते हैं फ्रिज में। तो इसमें बहुत छोटा सा डाया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसमें से रेफ्रिजरेंट होकर गुजरता है, तो लो प्रेशर का हो जाता है, और लो प्रेशर होने की वजह से लो टेम्परेचर हो जाती है। तो आप कैपिलरी ट्यूब सिस्टम में एक्सपेंशन कैसे होता है? कैपिलरी ट्यूब की लेंथ द्वारा, कैपिलरी ट्यूब की डायमीटर द्वारा, कैपिलरी ट्यूब के मटेरियल से, कैपिलरी ट्यूब के कलर से। देखिए, कलर ऑप्शन नहीं है, कलर से कोई मतलब नहीं है। कैपिलरी ट्यूब के मटेरियल से कोई मतलब नहीं है। कैपिलरी ट्यूब की लेंथ से मतलब है। जितनी लेंथ हम बढ़ा देंगे कैपिलरी की, और उसका डाया अगर कम रखेंगे, लेंथ डाया सेम रखेंगे, लेंथ जितनी बढ़ा देंगे, यानी कि जितना एरिया बढ़ा देंगे उतना प्रेशर हमारा रिड्यूस हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन आ गया, TXV में बल्ब प्रॉपरली क्लैंप ना करने पर क्या इफेक्ट होगा? अगर हमने TXV में बल्ब जो है इवेपोरेटर कॉइल पे, आउटलेट पे सही से क्लैंप नहीं किया, अगर क्लैंप नहीं करेंगे तो क्या होगा? नो इफेक्ट, रॉन्ग सुपर हीट कंट्रोल, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, नो इफेक्ट हो जाएगा। रॉन्ग सुपर हीट कंट्रोल अगर हो सकता है, कोई बता सकता है? रॉन्ग सुपर हीट कंट्रोल में आप अगर TXV बल्ब को क्लैंप अगर नहीं करेंगे सही से तो क्या होगा? रॉन्ग सुपर हीट कंट्रोल होगा। नो इफेक्ट तो होगा लेकिन रॉन्ग सुपर हीट कंट्रोल होगा। ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व इंस्टॉलेशन में कहां दिक्कत आती है? तो एक्सपेंशन वाल्व इंस्टॉलेशन में कहां दिक्कत नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। एक्सपेंशन वाल्व का अगर हमने इंस्टॉलेशन किया है तो कहां प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए? क्वेश्चन में पूछ रहा है। प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर इंस्टॉलेशन, टाइट ब्रेजिंग, ऑल ऑफ अबव। तो अब क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑल ऑफ अबव इसका ऑप्शन होगा भाई। यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर इंस्टॉलेशन होना चाहिए, और ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। ओके।